नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में काव्य विधि के अंतर्गत भारतेंदु, निराला, दिनकर, अज्ञेय और धूमिल के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो का टैगलाइन है लो टाइम मोर फैक्ट्स, कम समय में ज़्यादा तथ्यों का रिवाइज करेंगे। इसके सारे फैक्ट्स सीरियल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनका उपनाम रसा है और इनकी उपाधि है हिंदी जागरण का अग्रदूत, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह, आधुनिक हिंदी काव्य का वैताली कहा जाता है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र हिंदी साहित्य का पहला नाटक नहुस की रचना की। इनके पिताजी का नाम है गोपाल चंद्र और हिंदी साहित्य का पहला नाटक नहुस की रचना करने वाले गोपाल चंद्र हैं। हिंदी लेखकों की समस्या समाधान के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति है हिंदी नई चाल में ढली। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाट्य रचनाएं। भारतेंदु ने कई भाषाओं में रचे गए नाटकों का हिंदी रूपांतरण किया, बांग्ला से अनुवाद किया। विद्या सुंदर, जिसका रचना काल 1868 ईस्वी। पाखंड विडम्बन, जिसका प्रकाशन काल 1872 ईस्वी। कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद है पाखंड विडम्बन। तृतीय अंक किसका तृतीय अंक है? प्रबोध चंद्रोदय का, यह कृष्ण मिश्र द्वारा रचित है। धनंजय विजय, जिसका प्रकाशन काल 1873 ईस्वी है। कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद किया है। प्रेमा योगिनी 1875 ईस्वी। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। कर्पूर मंजरी, जिसका प्रकाशन काल भी 1875 ईस्वी। प्राकृत में राजशेखर रचित षटक का अनुवाद किया। षटक का अनुवाद किया है प्राकृत में जो रचित है, जिसके रचयिता राजशेखर हैं कर्पूर मंजरी के नाम से, और यह एक नृत्य प्रधान नाटक है कर्पूर मंजरी। यहाँ देख रहे हैं 3 नाटक जिसका प्रकाशन काल है 1875 ईस्वी। प्रेम योगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी। नृत्य प्रधान नाटक है कर्पूर मंजरी। संस्कृत के विख्यात नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया है मुद्रा राक्षस के नाम से 1878 ईस्वी में। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित, जिसका हिंदी रूपांतरण किया है दुर्लभ बंधु के नाम से 1880 ईस्वी में। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक। इसके पहले आप जान रहे थे अनुदित नाटक। सबसे पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, 1873 ईस्वी में रची गई है। चंद्रावली, जिसका रचना काल है 1876 ईस्वी। विषस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी। भारत दुर्दशा, यह नाट्य रूपक है जिसका प्रकाशन काल है 1880 ईस्वी। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। इसके बाद इनका अगला नाटक है मौलिक नाटक है नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, इनका अधूरा नाटक है। इसके बाद जानते हैं काव्य रचनाएं। प्रेम असुर वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, इनके 5 काव्य रचनाएं प्रेम नाम से है। इसके बाद इनका है प्रबोधिनी। मधु मुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगला काव्य रचना है कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला। हास्य व्यंग से भरा हुआ इनके 2 काव्य रचनाएं हैं बंदर सभा और बकरी विलाप। हिंदू के प्रसिद्ध उपन्यास हैं हमीर हठ, रामलीला, सुलोचना। भारतेंदु द्वारा रचित निबंध है सबे जाति गोपाल की, मित्रता, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। पत्रिकाओं का संपादन है कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन काल 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंकों के बाद इनका नाम रखा गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका प्रकाशन काल है 1873 ईस्वी, 5 वर्षों के बाद। और नारी शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका, जिसका प्रकाशन काल है 1874 ईस्वी। इसके बाद जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका 2 खंड में आया है।
यह दूसरा खंड है। इस दूसरी अनामिका में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा आदि कविताओं का संग्रह है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है। अपने पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उन्होंने लिखा है सरोज स्मृति। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते इनके काव्य संग्रह हैं। इनका अगला काव्य संग्रह है नए पत्ते, अर्चना और आराधना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिहा। और निराला का कहानी संग्रह है लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार। सखी संग्रह की कहानियों का ही इस नए नाम से पुनर्प्रकाशन किया गया है, चतुरी चमार। अगला कहानी संग्रह देवी है। यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचयन है। इसमें एकमात्र नई कहानी जानकी संकलित है देवी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध और आलोचना, रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, निबंध प्रतिमा चाबुक। इसके बाद जानते हैं निराला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा है तथा राग विराग नाम से निराला की कविताओं का संपादन किया है। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा है और राग विराग नाम से निराला की कविताओं का संपादन किया है। निराला बसंत के अग्रदूत माने जाते हैं। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। जूही की कली जिसका प्रकाशन काल 1916 है, यह मुक्त छंद में रची गई है और इनके मुक्त छंद को उपहास किया गया केचुआ छंद और रबर छंद के नाम से। निराला छायावाद के शलाका पुरुष माने जाते हैं। ये अपने जीवन में सबसे पहले समन्वय 1922 ईस्वी पत्रिका से जुड़े। इसके बाद द्वितीय स्थान पर मतवाला 1923 ईस्वी में इस पत्रिका से जुड़े हैं। निराला की पहली रचना है जूही की कली जिसका प्रकाशन काल 1916 ईस्वी में है और अंतिम कविता है पत्र उत्कंठित जिसका प्रकाशन काल 1961 ईस्वी है। निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना 1920 को निराला की पहली प्रकाशित कविता माना है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की पहली कविता भारत माता की वंदना है। कुकुरमुत्ता इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, कविता है 1942 ईस्वी का प्रकाशन काल है। यह प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचना है। यह कविता निराला की महान व्यंग्य रचना है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का और गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता की चर्चित पंक्ति है अबे सून बे गुलाब, अबे सून बे गुलाब, भूल मत गर पाई है खुशबू रंगो आब, खून चूस खा तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। कुकुरमुत्ता का यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा, यह लंबी कविता है। बांग्ला के कृतिवास रामायण से प्रभावित है यह राम की शक्ति पूजा। यह कृति निराला के आत्म साक्षात्कार की कविता है। निराला के छंदों पर रबड़ छंद और केचुआ छंद का आरोप लगाया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के चर्चित वाक्य हैं वह कवि ही क्या जिसके कलाकार के हाथ, दार्शनिक के पैर और पहलवान की छाती न हो। इसके बाद जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर ने सुप्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बारदोली विजय संदेश नाम से पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। बारदोली विजय संदेश पहला काव्य संग्रह दिनकर का है। इसके बाद जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। इनमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। उर्वशी जिसका प्रकाशन काल 1961 है। उर्वशी एक गीति नाट्य है। यह काम आध्यात्मिक के दर्शन पर रची गई है। दिनकर की मुख्य कविताएं और ग्रंथ हैं रेणुका जिसका प्रकाशन काल 1935 ईस्वी है, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में रची गई है।
कुरुक्षेत्र को भदंत आनंद कौशल्यायन ने आधुनिक युग का गीता कहा है। इसमें युद्ध को लेकर विश्व शांति की कामना की गई है। बापू, जिसका प्रकाशन काल है 1947 ईस्वी। इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। रश्मि रथी 1952 ईस्वी। रश्मि रथी का नायक कर्ण है। इसमें 7 सर्ग है। यह एक खंड काव्य है। उर्वशी, जिसका प्रकाशन काल 1961 ईस्वी है। उर्वशी में पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। प्रसिद्ध कविता है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी प्रकाशन काल है। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके बाद रची गई यह कविता है। उसके बाद इनका प्रसिद्ध रचना है हारी को हरिनाम, जिसका प्रकाशन काल है 1970 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है रामधारी सिंह दिनकर को। संस्कृति के 4 अध्याय पर उर्वशी 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है। इसके बाद जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। हिंदी साहित्य जगत में वह प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अज्ञेय, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय। प्रयोगवाद की शुरुआत अज्ञेय के संपादन में वर्ष 1943 ईस्वी में तार सप्तक से होती है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अज्ञेय को 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा है। अज्ञेय जी ने वर्ष 1951 में दूसरा तार सप्तक, पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी, वर्ष 1959 में तीसरा तार सप्तक और वर्ष 1979 में चौथे तार सप्तक का संपादन कार्य किया। अज्ञेय के प्रसिद्ध उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है 1941 ईस्वी, दूसरा भाग 1944 ईस्वी। यह फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया शेखर एक जीवनी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी। अपने अपने अजनबी, जिसका प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। कहानी संग्रह है अज्ञेय का विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी। कविता संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम। हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। इनका अगला रचना है अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। और इनकी लंबी कविता है असाध्य वीणा। अज्ञेय द्वारा रचित नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। यात्रा वृत्तांत इनका प्रसिद्ध रहा है। अरे यावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और अनुवाद किया रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला भाषा से गोरा उपन्यास का हिंदी रूपांतरण किया है अज्ञेय ने गोरा उपन्यास को। अज्ञेय ने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया है। अज्ञेय शुरुआत में आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1937 में बनारसी दास चतुर्वेदी की आगरा पर विशाल भारत कलकत्ता से संपादकीय विभाग में कार्य करने लगे। वर्ष 1947 में अज्ञेय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से प्रतीक समाचार पत्र से जुड़े। वर्ष 1965 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दिनमान साप्ताहिक का संपादन करने लगे 1965 ईस्वी में। इसके अलावा उन्होंने नव भारत टाइम्स, नया प्रतीक का भी संपादन कार्य किया। मिले पुरस्कार और सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1964 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है 1978 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है 1964 में। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। सुदामा पांडे धूमिल काव्य संग्रह इनका है संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में। कल सुनना मुझे 1977 ईस्वी में। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सुदामा पांडे का प्रजातंत्र का प्रकाशन किया उनकी कविताओं का 1984 ईस्वी में। धूमिल की प्रसिद्ध कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का सवाद,
इसके बाद पुरस्कार सुदामा पांडे को मिला है कल सुनना मुझे के लिए वर्ष 1979 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया। कल सुनना मुझे पर 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार। नेक्स्ट वीडियो में काव्य विधि के शेष कवियों के साहित्य रचनाएं और उनके जीवन से संबंधित विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।